आप देख रहे हैं जन टीवी, प्रीति शर्मा आपके साथ। खबर को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सीएम धामी के निर्देश पर शीतलहर के प्रकोप से बचाव के लिए जारी किए गए 1,35,00,000 रुपए। बेसहारा और बेघरों के लिए सर्दी से बचाव के लिए कारगर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश। उत्तराखंड में मनाया गया विजय दिवस। 1971 के युद्ध शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। स्मारक स्थलों पर पुष्प चक्र की अर्पित। रुड़की में एटीएम उखाड़ कर ले गए बदमाश। लाखों रुपए से भरा एटीएम गाड़ी में डालकर ले उड़े। सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस। कौन बनेगा करोड़पति में लॉटरी का लालच देकर ठगी का मामला। पुलिस ने एक और साइबर ठग को पकड़ा। पीड़ित से हड़पे थे 28 लाख रुपए। मसूरी में क्रिसमस और नई साल की तैयारी में जुटे व्यापारी। होटलों में एडवांस बुकिंग शुरू। 26 से 30 दिसंबर तक विंटर कार्निवल। देश विदेश से मसूरी पहुंचेंगे पर्यटक। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को देहरादून शहर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण के साथ आईएसबीटी के समीप स्थित मलिन बस्ती में रह रहे लोगों का हालचाल जाना और वहां की व्यवस्थाओं को परखा। साथ ही लोगों को कंबल वितरित किए। मुख्यमंत्री ने आईएसबीटी की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया और वहां भी बेसहारा लोगों को कंबल वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने सभी जिलाधिकारियों और नगर आयुक्तों को प्रदेश में बेसहारा और बेघर लोगों को सर्दी से बचाव की कारगर व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा द्वारा प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को 1.35 करोड़ की धनराशि जारी की गई। राज्य में शीतलहर के प्रकोप से बचाव के लिए सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने और निःशुल्क कंबल वितरण, रैन बसेरों में व्यवस्थाएं सुनिश्चित किए जाने के लिए इस धनराशि का उपयोग करने की बात कही। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी, जिसके बाद पूरे प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। इस क्रम में बीजेपी ने भी संकल्प यात्रा में अपने कार्यकर्ताओं की तैनाती की है, ताकि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंच सके। वहीं कांग्रेस इस यात्रा को नकारते हुए उन बीजेपी नेताओं पर निशाना साध रही है जो अपनी पार्टी से नाराज आ रही है। यात्रा हमने चलते हुए देखी नहीं कि कोई यात्रा ये निकाल रहे हो। ये सिर्फ एक एक्सरसाइज है उन शुद्ध, उन आक्रोशित, उन फ्रस्ट्रेटेड कार्यकर्ताओं को घर से बाहर निकालने की, जो दायित्व न मिलने की वजह से शुभ है, जो मंत्रिमंडल का विस्तार न होने की वजह से शुभ है, जो तमाम महत्वपूर्ण पोस्ट न दिए जाने की वजह से शुभ है, और तो और जो इस बात से आक्रोशित है कि भाजपा भानुमति का पिटारा हो चुकी है। हर दल से यहाँ नेता लाए जा रहे हैं, सम्मिलित कराए जा रहे हैं भाजपा में, और उसके बाद कार्यकर्ताओं के सर पर बैठा दिए जा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश भर में 15 नवंबर 2023 से प्रारंभ हुई है। जनजातीय गौरव दिवस परम श्रद्धेय बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर इस प्रारंभ हुई थी, और प्रारंभ में यह जो जनजातीय जिले हैं वहां से प्रारंभ हुई थी, और अब वर्तमान समय में सभी जनपदों में यात्रा चल रही है। केंद्र सरकार के, राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं, उनसे लोगों को अवेयर करना, लोगों तक उन बातों को पहुंचाना। जनपद उत्तरकाशी के शहीद पार्क में विजय दिवस मनाया गया। 1971 की लड़ाई में अपनी शहादत देने वाले वीर जवानों को याद करते हुए शहीद पार्क में बने शहीद स्मारक स्थल पर पुष्प चक्र अर्पित किए गए, जिसमें पुलिस प्रशासन के साथ ही सैनिक कल्याण के अधिकारी, विधायक गंगोत्री और भूतपूर्व सैनिक मौजूद रहे। जिन्होंने देश के लिए अपना
बलिदान दिया, उनको भी सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ। और उन सैनिकों जांबाज सैनिकों को जिन्होंने इस युद्ध में जो है जीत हासिल की, और पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने जो भारत के सामने आत्मसमर्पण किया, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। तो आज के दिन जो है ये दिवस मनाया जाता है और यहाँ पर इस दिवस का कार्यक्रम हर वर्ष लगता है। बहुत ही गौरव का पल है हम सबके लिए। हालांकि इसको उस तर्ज पर नहीं मनाया जाता जिस लेवल पर हम चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा गौरवान्वित करने वाला क्षण है हम सबके लिए, जिसमें भारत ने इतनी अजय प्राप्त करी, लेकिन उसको वो सम्मान नहीं मिल पाता समाज में जो मिलना चाहिए। घाट में पूर्व सैनिक लीग संगठन के जिला अध्यक्ष कैप्टन आर.एस. देव के नेतृत्व में पूर्व सैनिकों और वीर नारियों ने विजय दिवस को धूमधाम से मनाया। लोहाघाट के शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देकर वीर कालू सिंह चौराहे तक जुलूस निकाला गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सतीश पांडे और निवर्तमान पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने तिरंगा फहराकर किया। विजय दिवस के ऊपर प्राचीन काल से हमारा देश, हमारे जवान अपनी आन बान शान के लिए जाने जाते हैं। 3 दिसंबर 1971 से 16 दिसंबर 1971 तक भारत पाक युद्ध हुआ। हमारे जवानों ने पाकिस्तान के ऊपर विजय हासिल की और वहाँ पूर्वी पाकिस्तान जो था उसका नामकरण करके उसको बांग्लादेश का नाम दिया गया। हमारे जवानों ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बनाकर आत्मसमर्पण कराया। लोहाघाट 51 इंजीनियर रेजिमेंट जो है 6 माउंटेन डिप पिथौरागढ़ में थे। यहाँ से लड़ाई के लिए बांग्लादेश गई। वहाँ पर मुझे टास्क मिला, पाकिस्तानियों ने एक ब्रिज को तोड़ दिया गया था। वहाँ पर ब्रिज बनाने के लिए मैं इंजीनियर होने के नाते से हैवी असाल्ट फ्लोटिंग ब्रिज मैंने बनवाया और सवेरे 5 बजे ब्रिगेड को पार करना था। मैंने 3 बजे ब्रिज को तैयार कर दिया गया। इसमें सबसे पहले 2nd कुमाऊं गोरखा रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट एक ब्रिगेड पार किया गया 12 तारीख के सवेरे 5 बजे। 1971 16 दिसंबर को जब हम कारगिल युद्ध में विजयी हुए थे, उसी सापेक्ष आज यह कार्यक्रम किया जा रहा है। यहाँ पर उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है जिन्होंने अपने उस समय अपने प्राणों को न्यौछावर किया था और उनके बलिदान के स्वरूप हमें विजय प्राप्त हुई थी और पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां बीजेपी एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सांसद समीर उरांव के उत्तराखंड पहुंचने पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक दीप सिंह के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने कहा कि बीजेपी में सभी कार्यकर्ताओं का हित सुरक्षित है। हमारी पार्टी सभी कार्यकर्ताओं का ध्यान रखती है और उन्हें सम्मान देती है, इसलिए आज बीजेपी भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल बन चुकी है। आज जिस प्रकार से जनजाति समुदाय के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कई प्रकार के रचनात्मक विकास के कार्य को प्रारंभ किया है और जो है मान सम्मान को बढ़ाया है। हमारे जो है आज़ादी के लड़ाई में जो जनजातीय महापुरुषों ने, क्रांतिकारी वीरों ने अपनी जो है महती भूमिका निभाया है, उनको भी याद करके भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती के दिन को जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस स्थापित किया है। ये जनजातियों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। गोला खनन मजदूर उत्थान समिति के बैनर तले आज आंदोलनकारी वाहन स्वामियों ने सरकार पर गोला की समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। लालकुआ नगर के मुख्य मार्ग पर जुलूस निकालकर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला दहन किया गया। गोला मजदूर खनन उत्थान समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने बताया कि सभी 11 गेटों पर सरकार के खनन नीति और परिवहन नीति के विरोध में आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन तानाशाह सरकार वाहन स्वामियों की समस्याओं को सुनने के लिए राजी नहीं है। ऐसे में अभी
क्रमवार तरीके से आंदोलन किया जा रहा है। अगर जल्द सरकार ने विभिन्न मांगों को नहीं माना तो उग्र रूप से आंदोलन किया जाएगा। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनके परिवहन नीति और खनन नीति के खिलाफ हमारा जो ये आंदोलन जारी है और विगत हम जो है 1 महीने से आंदोलन चल रहे हैं। हमारा जो है हमने इससे पहले जो है विशाल रैली भी निकाली थी, लेकिन सरकार के कानून में जून नहीं रह रहा है। इसलिए आज जो है हमारे सभी 11 गेटों में सभी वाहन स्वामी, वहाँ के अध्यक्ष, वहाँ के पदाधिकारियों ने जो है हर गेटों पर आज जो है राज्य सरकार का पुतला जला रखा है। आगे भी अगर सरकार होश में नहीं आई, माननीय मुख्यमंत्री ने अगर संज्ञान नहीं लिया तो हमारा जो है कल का कार्यक्रम बुद्ध पार्क में हल्द्वानी जो है शाम को कैंडल लाइट का है और परसों को हमारा जो है आत्म रखने का कार्यक्रम है हल्द्वानी में। और ने हटता अपना रखी है और राज्य सरकार सारे लोगों को बेरोजगार करना चाह रही है। एक तरफ तो मोदी जी कह रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसी भयानक स्थिति पैदा कर रखी है कि जिस गौला से 2 लाख लोगों का परिवार चलता है, 2 लाख लोगों की रोजी रोटी चलती है, उन सब लोगों को बेरोजगार करने के लिए ठेकेदार को लाया जा रहा है और अपनी सेटिंग गेटिंग के आधार पर सरकार ऐसी व्यवस्था बना रही है। अब उसी सेटिंग गेटिंग पर उन्हें जो है हमारी फिटनेस भी प्राइवेट सेक्टर को देगी और उसी सेटिंग गेटिंग के आधार पर उन्हें जो है नदी में JCB के लिए भी हाईकोर्ट से फैसला अपने पक्ष में ले लिया। तो सरकार तो ऐसा बनाना चाह रही है कि लोगों को अपंग करना चाह रही है। उधम सिंह नगर के खटीमा नगर में जहां उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में नगरपालिका की संयुक्त टीम के द्वारा तीसरे दिन भी चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान, वहीं सिंगल यूज पॉलिथीन को लेकर प्रशासन सख्त नजर आया। अवैध रूप से मार्गों के किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश अनुसार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 7 दिन पहले सभी अतिक्रमण करने वाले पॉलिथीन बेचने वाले दुकानदारों को नोटिस दिया गया था, जिसमें नोटिस के बावजूद भी अतिक्रमणकारियों द्वारा अवैध रूप से दुकान लगाई गई, जिस पर उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट और नगर पालिका के द्वारा तत्काल कार्रवाई की गई। नगरपालिका के साथ मिलकर यहाँ पर जितना भी हमारा अतिक्रमण हुआ खरंजा मार्केट में, आज़ाद मार्केट में या हमारे जो खटीमा में तहसील क्षेत्र में जहाँ पर भी हमारी नगरपालिका क्षेत्र है, वो अतिक्रमण हम लगातार हटा रहे हैं। और साथ ही साथ जो पॉलीथीन का उपयोग है जो कि टोटली बैंड है माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में, तो उसको भी हम छापेमारी कर उसमें जुर्माने की कार्रवाई भी हो रही है, उनके पॉलीथीन भी जब्त किए जा रहे हैं। और जब तक ये पूरा हमारा खटीमा क्षेत्र अतिक्रमण मुक्ति हो जाता है और पॉलीथीन मुक्ति हो जाता है, ये लगातार कार्रवाई चलती रहेगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। पिथौरागढ़ में केबीसी कॉन्ट्रैक्ट में लाखों रुपए की लॉटरी लगने के नाम पर के लालच देकर 28 लाख रुपए हड़पने वाले एक और साइबर ठग को पुलिस ने ऋषिकेश देहरादून से धर दबोचा है। पूर्व में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जानकारी के आधार पर थाना बेरीनाग में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उक्त प्रकरण में साइबर ठगों द्वारा लोगों को व्हाट्सएप पर केबीसी कॉन्टेस्ट में लाखों रुपए की लॉटरी लगने संबंधित मैसेज भेजे जाते हैं और लॉटरी के पैसे निकलवाने के लिए जीएसटी और इनकम टैक्स लगाने के नाम पर लाखों की ठगी कर ली जाती है। पुलिस की सतर्कता से केबीसी के नाम पर ठगी करने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक थाना बेरीनाग क्षेत्र में एक वादी के साथ 25 लाख की धोखाधड़ी हुई थी, जिसमें केबीसी में लॉटरी लगने के नाम पर इनसे पैसे ले लिए गए थे। इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो ये लोग व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाते हैं और उसमें जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में अटैच होते हैं उनके साथ ये लोग बात करते हैं और उनको बताते हैं कि आपका केबीसी में 1 करोड़ की लॉटरी लगी है।
ये इस प्रकार के लोगों को अप्रोच करते हैं और उन लोगों से जीएसटी के नाम पर ये लोग पैसे पहले ले लेते हैं, जिसमें हमारा जो वादी है जो बेरीनाग क्षेत्र का है, इसके साथ इन्होंने 25 लाख की धोखाधड़ी की। इसमें 2 अभियुक्तों को हम लोगों ने पहले उड़ीसा से गिरफ्तार किया था। जो इसका मुख्य अभियुक्त था वो काफ़ी समय से फरार चल रहा था और इस मुख्य अभियुक्त की भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की गई है और माननीय न्यायालय में इसको पेश किया गया है। रुड़की कोतवाली क्षेत्र में देर रात में डंडेरा के एक एटीएम को चोरों ने चुरा लिया, जिसका कैमरे का फुटेज वायरल हुआ है। सीसीटीवी फुटेज में चोरों द्वारा एटीएम एक कार में डालकर ले जाते नजर आए, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौके का जायजा लिया और मामले की जांच में जुट गई। पुलिस द्वारा ये भी पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार एटीएम में चोरी के वक्त कितने रुपए थे। वहीं पुलिस आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगालने में जुट गई है। एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह का कहना है कि सभी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए जांच की जा रही है। जल्द ही पूरे मामले की जांच कर मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। डंडेरा में एटीएम को कट करके कैश चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। इस संबंध में सभी संभावित पहलुओं से जानकारी जुटाई जा रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। घटना में एक स्कॉर्पियो गाड़ी के इस्तेमाल की बात सामने आई है। 4-5 लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, ये बात भी सामने आई है। सभी संभावित पहलुओं से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर अनावरण हेतु प्रयास किया जाए। खबर पिथौरागढ़ से है, जहां सीमेंट कंपनी में डीलरशिप दिलाने के नाम पर लाखों की ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले मुख्य अभियुक्त को पिथौरागढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीम गठित की थी। आरोपी को बिहार से गिरफ्तार किया गया और आरोपी के कब्जे से कई मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद किए गए। पिथौरागढ़ कोतवाली में एक हमारे पास शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति के साथ कुल 20,35,000 की धोखाधड़ी हो गई थी, जिसमें पुलिस ने एफआईआर पंजीकृत करते हुए ये पाया कि वादी के साथ जो है किसी व्यक्ति के द्वारा एक डीलरशिप खोलने के नाम पर जो है पैसों की धोखाधड़ी की गई है, जिसमें हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेशन से हमें ये पता चला कि ये जो गैंग है ये बिहार से ऑपरेट कर रही है। इसका जो मोडस ऑपरेंडी है वो सबसे पहले ये गैंग अपनी एक फर्जी वेबसाइट बनाते हैं। ये एक डोमेन नेम भी इन्होंने परचेज करके रखा हुआ है और उस पर फर्जी वेबसाइट जो कि हुबहू ओरिजिनल कंपनी की वेबसाइट की तरह दिखती है, वहाँ पे इस प्रकार की वेबसाइट बनाते हैं। इस वेबसाइट पे जब कभी भी कोई कस्टमर या कोई व्यक्ति अपनी डीलरशिप प्राप्त करने हेतु अपना डिटेल उसमें डालता है, तो इनके पास अपनी डिटेल पहुंच जाती है और ये लोग फिर कस्टमर्स को अप्रोच करते हैं, उनको कॉल करते हैं और कंपनी में डीलरशिप दिलाने के नाम पे ये जो फ्रेंचाइजी फ़ी होती है उसके नाम पे ये लोग पैसे ले लेते हैं। बक्सर के खेड़ी खुर्द गांव में एक महिला ने अपने पड़ोसी पर अपने साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि पड़ोसी रात के करीब 2 बजे के आसपास उनके घर घुस आया, जिसके बॉक्स उसने जबरदस्ती उसका मुंह दबाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला ने किसी तरह अपने आप को बंधन मुक्त कराकर शोर मचाया, जिसके बाद शोर शराबा मचाने पर आरोपी भाग निकला, लेकिन भागते समय आरोपी की चप्पल मोबाइल महिला के घर ही छूट गया। महिला ने मामले की शिकायत बक्सर पुलिस से की तो महिला के अनुसार पुलिस पीड़ित महिला पर दबाव बना रही है, जिसमें महिला को आरोपी का मोबाइल वापस करने की बात कहकर महिला को मोबाइल चोरी के जुर्म में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की बात कह रही है। जबरदस्ती दीवार कूद का जिंदा बड़ा देखिए कोई बरकत करा जबरदस्ती करी जब मैं गया तो जिसने मुझे मारने की कोशिश करी, उन्होंने कहा बोला था तुझे मारूंगा। मेरा मार का मेरा मुंह दबा का मुंह मानू और गेर का मुझे नीचे मारा था, जब भागा।
युवा भवन लोहाघाट में शनिवार को एसपी चंपावत देवेंद्र पिंचा और इलारा ग्रुप लंदन के निदेशक राज भट्ट के द्वारा राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में मेडल जीतकर लाने वाले कराटे खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि एसपी देवेंद्र पिंचा ने कराटे कोच दीपक अधिकारी के प्रयासों की सराहना करते हुए कराटे खिलाड़ियों को हर संभव मदद का भरोसा देते हुए नशे से दूर रहने और ज्यादा से ज्यादा खेलों से जुटने की अपील की। काम कर रहा है बच्चों को, जो कराटे से लेके जूडो और दूसरे जो भी एक्टिविटी उसमें रखा है। साथ ही साथ यहाँ से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो आगे स्टेट लेवल और नेशनल लेवल में भी खेलने के लिए गए हैं। मैं यही इनको मोटिवेट करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा भाई अपनी मेहनत करे, लगन के साथ काम करे, जिस फील्ड में भी काम कर रहा है उसमें काफ़ी आगे बढ़े और न केवल लोहाघाट का, न केवल हमारी चंपावत का, बल्कि राज्य और देश का नाम भी रोशन। पर्यटन नगरी मसूरी में इन दिनों दोनों क्रिसमस और नववर्ष की तैयारी को लेकर होटल, रेस्टोरेंट और बाजार को सजाने का कार्य किया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि क्रिसमस और नववर्ष पर भारी संख्या में पर्यटक मसूरी पहुंचेंगे, जिनके स्वागत के लिए मसूरी तैयार हो रही है। वहीं होटल में भी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। बता दें कि क्रिसमस और नववर्ष पर देश विदेश के पर्यटक मसूरी आते हैं और जश्न मनाकर नववर्ष का स्वागत करते हैं। इसी को लेकर व्यापारी भी अपनी पूरी तैयारी में जुट गए हैं। वहीं 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक विंटर कार्निवाल का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर भी व्यवसायियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। पिछले 10 साल से कार्निवल मसूरी शहर में होता आ रहा है। सिर्फ एक साल कोरोना के तहत शहर में कार्निवल नहीं हुआ था। ये कार्निवल 26 से लेकर 30 तक 5 दिन का आयोजित किया जा रहा है। निश्चित रूप से कार्निवल के तहत व्यवसायियों को, होटलियर्स को, शॉपकीपर्स को, प्रत्येक शहर के जो भी बाशिंदे हैं, जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, सबको किसी न किसी रूप से फायदा मिलता है। बुकिंग्स भी हमारी बढ़ती हैं। हर साल के मुताबिक इस बार भी पर्यटक सीजन बहुत अच्छी तरीके से रहेगा, क्योंकि ये विंटर कार्निवल जो हर साल होता है वो इस साल भी आयोजित किया जा रहा है एसडीएम के माध्यम से। तो हर बार की तरह इस बार भी विंटर कार्निवल बहुत ही अच्छे तरीके से अगर करा जाए तो हमेशा यहाँ पर टूरिस्ट अच्छा आता है। और जैसे कि होटल एसोसिएशन वालों ने बोला कि सारी बुकिंग्स हो रखी हैं, अच्छे सारी होटल जितने फुल हैं, तो इससे हमारा जो व्यापार है वो बहुत अच्छा चलता है और ये 5-6 दिन हमारे बहुत अच्छे जाते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों को लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज़।